बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया में आपने कई खौफनाक और ख़तरनाक जगहों के बारे में सुना होगा, लेकिन दुनिया में एक ऐसा जजीरा भी है जहां ज़मीन पर नहीं सांपों पर कदम रखना पड़ता है। ब्राज़ील वाले उसे सांपों का जजीरा कहते हैं, लेकिन उसका असल नाम जला हुआ जजीरा है। नाज़रीन, इसे दुनिया की सबसे खौफनाक जगह और ख़तरनाक जजीरा कहा जाता है, लेकिन देखना यह है कि यह जगह जला हुआ जजीरा होने की वजह से ज़्यादा खौफनाक है या सांपों की वजह से ख़तरनाक, क्योंकि सांपों की खतरनाकी के साथ साथ इस जजीरे के साथ बदरूहों, जिन भूतों की कई मालाई दास्तानें वाबस्ता हैं। नाज़रीन, मुकामी लोग कहते हैं कि 17वीं और 18वीं सदी में जब हुकूमतें कमज़ोर और समुद्री लुटेरे ताकतवर होते थे, बहरी कज़ाकों ने इस जजीरे को लूटे हुए ख़जानों को छुपाने और सबूत मिटाने के लिए इस्तेमाल किया। वो बहरी जहाज़ों को लूटने के बाद अगवा कर लेते और जजीरे की सिमत ले आते। मुसाफिरों, औरतों और बच्चों को जहाज़ों समेत जला दिया जाता। शायद इसी वजह से इसे जले हुए जजीरे का नाम दिया गया। तवील अरसे तक कज़ाक उसे अपने ख़जाने छुपाने के लिए इस्तेमाल करते रहे। कहते हैं जहाँ जुल्म की कहानियों से वाबस्ता ख़जाने दफन हों, वहाँ सांप खुद ब खुद हिफाजत के लिए पहुँच जाते हैं। ख़जाने बढ़ते रहे, मुसाफिर मरते रहे। जलते हुए मुसाफिरों की आहों, सिसकियों और चीखों पर सांप पलते रहे। 18वीं सदी के अख्ताम तक अमेरिकी बहरिया ताकतवर हो चुकी थी। ये राज उस वक्त खुला जब कार्रवाई के दौरान एक अमेरिकी बहरी अफसर ने सैकड़ों बहरी कज़ाकों को जहाज़ों समेत गिरफ्तार किया। खजाने का लालच इस अफसर और अमेरिकी फौज को बहरी कज़ाकों समेत सांपों के जजीरे तक ले गया। अमेरिकी अफसर और बहरी फौज जजीरे की सूरत हाल देखकर हैरान और खौफजदा रह गए। हजारों लाखों सांप ही सांप जो समुद्र में तैरते हुए जहाज़ों की सिमत लपक रहे थे। इन्होंने बहरी कज़ाकों के जहाज़ों को आग लगा दी। अमेरिकी अफसर ने समुद्री लुटेरों को उनके जराइम, जुल्म और सफाकी की सज़ा देने का फैसला किया। गिरफ्तार डाकू को ज़बरदस्ती समुद्र में उतार कर साहिलों की सिमत तैरने पर मजबूर कर दिया, यानी सांपों की सिमत धकेल दिया गया। अमेरिकी फौजी समुद्री जहाज़ों के डेक पर खड़े होकर उनकी चीखों और तड़पने का नज़ारा करते रहे। यह जजीरा ब्राज़ील से 33 किलोमीटर दूर है। आज भी ब्राज़ील के साहिलों और करीबो जवार के जजीरों तक चीखें और सिसकियां पहुंचती हैं। नाज़रीन, मजबूत दिल इंसान उन्हें तेज़ हवाओं का शोर और जबकि कमज़ोर दिल बदरूहों की सदाएं समझते हैं। मुकामी अफराद के मुताबिक कदीम ज़माने में यह जजीरा इंसानी कुर्बानियों के लिए इस्तेमाल होता था। बाद में कज़ाकों ने भी खजाने छुपाए और महफूज रखने के लिए ऐसे ही रसूमात का सहारा लिया, यानी वो मुसाफिरों को उसके लिए जिंदा जला देते और कत्ल कर देते ताकि खजाने महफूज रहें। नाज़रीन, यानी कि वो यहाँ पर इंसानों की बलि चढ़ाते थे। मुकामी लोगों के ख्याल में सांप इन खून आलूद रस्मों की सजा के तौर पर यहाँ हमेशा के लिए बस गए। नाज़रीन, 1909 में ब्राज़ीली हुकूमत ने जजीरे को आबाद करने की कोशिश की। यहाँ एक लाइट हाउस बनाया गया था ताकि जहाज़ों को रास्ता दिखाया जा सके। ब्राज़ीली हुकूमत के अहलकार अपने ख़ानदानों समेत यहाँ आबाद हुए। मुकामी किस्सों के मुताबिक सांप रात को घरों में घुस आते थे और वहाँ रहने वाला एक ख़ानदान सांपों ने मार डाला, तो बाकी अफराद भी जजीरा छोड़कर भाग गए। कई महमजो और दिलेर अफराद ने खजानों की तलाश में जजीरे पर कदम रखे। इनमें से कुछ कभी लौट कर वापस ना आए और कुछ ऐसे खौफजदा होकर लौटे कि बात करने से ही इनकार कर दिया। ब्राज़ीली हुकूमत और नेवी ने आम अफराद के जजीरे पर जाने पर पाबंदी आयद कर दी। सिर्फ फौजी और साइंसदान खास इजाज़त के तहत ही वहाँ जा सकते हैं। इन्हीं माहिरीन के मुताबिक इस छोटे से जजीरे पर 4000 से ज़ायद सांप पाए जाते हैं। हर मुरब्बा मीटर यानी हर कदम पर एक सांप, वो भी दुनिया के सबसे जहरीले और नायाब नस्लों के सांप। ये नस्ल दुनिया में कहीं और नहीं मिलती, सिर्फ इस जजीरे पर पाई जाती है। इस सांप का जहर सेकंड्स में बड़े से बड़े जानदार की जान ले सकता है। इसी वजह से इस जजीरे पर सांपों के सिवा कोई जानवर नहीं होता। अलबत्ता इस जजीरे पर लाखों की तादाद पर परिंदे हर साल उतरते हैं, जो अल्लाह ताला की तरफ से इन सांपों की खुराक का कुदरती बंदोबस्त है।
سائنسدانوں کے مطابق تقریباً 11,000 سال پہلے جب براعظم جنوبی امریکہ اور یہ ٹکڑا الگ ہوا تو یہاں کے سانپ باقی دنیا سے کٹ گئے، جس سے سانپوں کو یہاں پنپنے کے لیے قدرتی ماحول میسر آیا۔ وجہ کچھ بھی رہی ہو، لیکن آج سانپ بلا شرکت غیر اس جزیرے کے مالک ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو اجازت ملے تو کیا آپ اس جزیرے پر قدم رکھنے کی ہمت کریں گے؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، میں ہوں میمن، اور اسی طرح کی دلچسپ سٹوری سننے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ۔ اللہ حافظ۔